बख्तियारपुर की जनता आज पूरा उठकर 20,000 से अधिक होटल भरा हुआ था, रोड भरा हुआ था, पंडाल भरा हुआ था, यानी सब जगह अस्त व्यस्त। तो जनता का हमको लगा कि आशीर्वाद देने के लिए इस बार जनता ने आया है, तो हम समझते हैं जनता पार्टी का इस बार आशीर्वाद मिला है। इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। बात करते हैं बख्तियारपुर की राजनीति की, जहां आज का दिन बेहद खास रहा। बख्तियारपुर के पूर्व विधायक लल्लू मुखिया ने आज मीडिया से बात करते हुए विकास को लेकर अपनी बड़ी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर के लोगों के लिए विकास की योजनाएं हमेशा उनकी प्राथमिकता रही हैं और आगे भी रहेंगी। इसी कड़ी में आज आयोजित एक भव्य सभा में मंच पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद, सांसद संजय जायसवाल और सांसद सांभवी चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस सभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे, जिससे साफ नजर आया कि बख्तियारपुर की राजनीति में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लल्लू मुखिया ने कहा कि बख्तियारपुर के हर कोने तक विकास की योजनाएं पहुंचाना उनका सपना है और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत है। जनता का भरोसा और समर्थन ही उनकी ताकत है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए से इस बार लल्लू मुखिया को टिकट मिलने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है। स्थानीय जनता में उनकी लोकप्रियता और आज की सभा में हुई भारी भीड़ ने इस संभावना को और पुख्ता कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावी समीकरण में बख्तियारपुर का रुख किस ओर होता है। फिलहाल आज का दिन लल्लू मुखिया और एनडीए समर्थकों के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आया है। बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया का दमदार प्रदर्शन, एनडीए से टिकट मिलने की चर्चा तेज। बताइएगा, आज का जो बैठक हुआ एनडीए का, इस बैठक को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं यहाँ के? देखिए, मैं आपको बताना चाहते हैं कि बख्तियारपुर की जनता जो है, मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद दे दें कि आपके माध्यम से जनता के बीच में आवाज़ जाएगी। तो बख्तियारपुर की जनता को पहले आज मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि बख्तियारपुर की जनता आज पूरा उठकर 20,000 से अधिक लोग, होटल भरा हुआ था, रोड भरा हुआ था, पंडाल भरा हुआ था, यानी सब जगह अस्त व्यस्त थे। तो जनता का हमको लगा कि आशीर्वाद देने के लिए इस बार जनता ने आया है, तो हम समझते हैं जनता मालिक का इस बार आशीर्वाद मिला है। इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया जीतेगा और बख्तियारपुर के जो एतवारी देवता विधायक हारेगा। लेकिन जिस एनडीए के था यहाँ पर, एनडीए के कैंडिडेट कई लोग यहाँ पर जो दावेदारी किए हुए थे, लेकिन इस बीच चर्चा सबसे अधिक आपका ही है। मैं बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भरोसा मुझे होता है कि मुझे ही चुनाव लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेता अरे गुड बाबू शीर्ष नेता होते हैं, बख्तियारपुर की जनमानस की आवाज जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पहुंचती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की जनता की जमीन की जनता को अगर आवाज पहुंचता है, उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो हम समझते हैं कि प्रत्येक पूरे विधानसभा में 350 बूथ में अगर कोई पूछा जाए तो लल्लू मुखिया का नाम बताएगा, जैसा कि आज वो सभी बूथों के लोगों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। हम समझते हैं इस बार बख्तियारपुर में इस तरीके के कार्यक्रम से ये समझ में आता है कि जो एनडीए के जो कई घटक दल हैं, उन लोगों की भी मन है कि हम यहाँ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बताते हैं आपको, जब से हमारी सरकार में कई बार गठबंधनें हुई, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सीट रहा है और पता चल जाता है आज का जो दिन होगा तो पता चलेगा कि आज का दिन मेरा कैसा है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन विधानसभा में किस दल के लोगों को लड़ना है तो मुझे मालूम है। इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू मुखिया होंगे, इसलिए कि जनता हमारे साथ है, जनता की आवाज़ हमारे साथ है और जिसके पास जनता की आवाज़ होती है उसकी शेष नेताओं से संबोध देता है। विपक्ष का ही सवाल है इसी बीच एनडीए के इतना बड़ा बैठक है, 10,000 के लोग भी कहाँ नहीं पहुँचे। यहाँ तो 20,000 से प्लस लोग थे, सारा रोड पर आदमी था,
सारा बाउंड्री भरा हुआ था, रोड भरा हुआ था, पंडाल भरा हुआ था, यानी जहां देखते आदमी आदमी, मालिक जनता, मालिक मालिक खाली था। क्या लगा भीड़ वोट में तब्दील होगा? अरे वोट तो ये अभी तो भीड़ तो ये तो 2-3 दिन का तैयारी था। हम पूरे क्षेत्र में जब जनता में जाते हैं अभी, तो 1000 आदमी मेरे साथ गांव में बोलता है। तो हम समझते हैं कि जनता जब गांव में, अगर मुझे मेरा कार्यक्रम अगर कोई गांव में हो जाता है तो 1000 लोग रहते हैं और मेरे साथ जनसंपर्क करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपकी? इस बार मेरी मुद्दा है कि इस बार देखिए, अगला बार बताते हैं हम तो बोले, आपके प्रिंट मीडिया में भी बोलता हूँ कि जनता मालिक ने मुझे सजा दिया था, मुझसे गलती हुई होगी। मुझे पता चले या न चले, भगवान के पास तो सब पता चल जाता है। तो जनता मेरी भगवान है, उन्होंने जो सजा दिया है, इस बार जो है 5 साल पूरा हुआ है, जनता मालिक रिहाई करेगा, जनता मालिक मुझे ताजपोशी सौंपेगा अपना सेवक के रूप में। इस बार पुनः विधायक बनाएगा। वर्तमान विधायक की स्थितियां को देखते हुए आप क्या कुछ कहिएगा उनके कार्यकाल को लेकर? बख्तियारपुर के जो वर्तमान विधायक हैं उनको एतवारी देवता के नाम से लोग जानते हैं, इसलिए कि एतवार के एतवार ही 4.5 साल उन्होंने रहा है, एतवारी देवता के नाम से जानता है। तो बख्तियारपुर में एक भी 4.5 साल के अंदर एक भी गांव में नहीं हो गए, और न एगो गांव में दुख में गए न सुख में गए। अब तो कहते हैं, प्रिंट मीडिया में मैं एक दिन सुन रहा था, वो कह रहे थे इस बार जो अगर हम नए काम के लिए तो हमारा वोट ना दिया। एक दिन अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बोल रहे थे कि इस बार लगता है वोट कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा करिए आप लोग कि बूथ पर जो है वहाँ के टोला मोहल्ला को चयन करिए, वहाँ जो है पैसा से जुगाड़ करिए, अगर पैसा नहीं हो से सुनता है तो धन का प्रयोग करिए, धन का प्रयोग न हो तो बल का प्रयोग करिए, यानी सब प्रयोग करना चाहते हैं। इस बार 1,000 करोड़ रुपया कमाए, तो अब जब बड़ाई करेगा पैसा वाले तो कहीं पर दे, 1,000 करोड़ रुपया कमाए हैं, लेकिन जनता उनसे रुपया ले लेगा, जनता मालिक होगी। लेकिन बोल रहे हैं कि क्षेत्र में रहे हैं पटना आवास के लिए, एक बार जनता से पूछ लीजिएगा, जनता के लिए जनता दरबार खुले हुए। हाँ तो पूछ लीजिएगा एक बार जनता से, एक बार कोई गांव में आप लोग एक बार हिल जाइएगा, पूछ लीजिएगा कि 4.5 साल कहाँ थे, उसका प्रमाण मिल जाएगा। आपका कोई अगला काम जो करना चाहिएगा, जो यहाँ की कमियां? ना मैं इस बार देखिए, अगली बार विधानसभा में पहली बार जीता था, कुछ गलती हुआ है, मैं जनता के सामने माफी भी मांगा हूँ। मैं गांव जाकर स्पष्ट बताते, सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। और इस बार अगर मैं विधानसभा पहुंचूंगा, मेरी एक प्राथमिकता है कि हर एक पंचायत में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाऊंगा जिससे हमारे बेटा बेटी पढ़ेगा। तो आपके घटक दल के लोग जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें भी यहाँ पर हम भी विधायक बनेंगे, उनको कैसे? कौन घटक दल? पटिया वाला? पटिया हमारे पटिया वाला सब जानता है कि